मोतिहारी की मिट्टी आज फिर मातम में डूबी है क्योंकि जहरीली शराब कांड ने एक और जिंदगी छीन ली है। रघुनाथपुर के बालगंगा गांव के 35 वर्षीय लड्डू शाह जिंदगी की जंग हार गए और इसके साथ ही जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव निवासी 35 वर्षीय लड्डू शाह की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था। बताया गया कि लड्डू शाह ने 1 अप्रैल की देर शाम जहरीली शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 2 अप्रैल को परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए और भर्ती कराया। उनके साथ भर्ती हुए 3 अन्य लोगों की हालात में सुधार हुआ, लेकिन लड्डू शाह को बचाया नहीं जा सका। लड्डू शाह की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद देर रात 100 परिजनों को सौंप दिया गया। लड्डू शाह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। वे टेंपू चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में बूढ़ी मां, पत्नी और 5 बेटियां हैं, जिनमें 1 बेटी विवाह के योग्य है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर प्रशासन और समाज के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहरीली शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों में लड्डू शाह, चंदू कुमार, प्रमोद यादव, परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, लाल किशोर राय, संपत शाह, लड्डू शाह, विनोद शाह और योधा मांझी शामिल हैं। मोतिहारी के एएन टीचिंग सेंटर में सीटीईटी 2026 परीक्षा में सफल छात्रों के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सफलता, सम्मान और प्रेरणा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके साथ ही पूरा परिसर तालियों की गूंज और उत्साह से भर उठा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राधा कृष्ण सिकारिया फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रीति दुबे उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे कौन बनेगा करोड़पति के विजेता सुशील कुमार, जिनकी प्रेरणादायी उपस्थिति ने छात्रों के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में बिहार सरकार के फिशरीज कोऑर्डिनेटर सोनू कुमार, राधा कृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कमलेश कुमार, आईसीएस एकेडमी के निदेशक दीपक कुमार, शिक्षक संजीव कुमार सहित संस्थान के शिक्षक अरविंद तिवारी, संजय यादव, मुमताज आलम और राहुल कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छात्रों की सफलता की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। संस्था के निदेशक आदित्य कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल छात्रों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करना है। उन्होंने बताया कि सीटीईटी 2026 परीक्षा में संस्थान के 150 छात्रों ने सफलता हासिल की है, जो लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों से एएन टीचिंग सेंटर शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी करते हुए हजारों युवाओं को सरकारी शिक्षक बनने के सपने तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सफल छात्रों को उपलब्धि प्रमाण पत्र, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर छात्रों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अभिभावकों ने भी संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे छात्रों के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने पूरे माहौल को और भी जीवंत बना दिया, जहां नन्हे बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया और दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के निदेशक आदित्य कुमार ने सभी सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है और ऐसे कार्यक्रम छात्रों को नई दिशा और नई प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। इसी सकारात्मक संदेश और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसने छात्रों के मन में सफलता की नई उम्मीद और आत्मविश्वास की नई रोशनी जगा दी। आज संस्थान में जो है सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि जो बच्चे हमारे पास में सफल हुए हैं, जो सीटेट की परीक्षा में अपने सफलता को हासिल की है, उनको यहाँ पर रुकना नहीं है। इसके हौसला अफजाई के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और हमारे बीच जो मुख्य अतिथि लोग आए थे, उन लोगों से हमने बच्चों को सम्मानित कराया है और मैं इन सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामना और बहुत सारा धन्यवाद देता हूं कि शिक्षक बनने का सपना ये अपना साकार करने का पहला पड़ाव इन्होंने एएन टीचिंग संस्थान से पार किया है।
मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। संस्थान में अभी बीटेट, सीटेट, एस्टेट आदि परीक्षा की तैयारी जो मोतिहारी शहर से अगल बगल से है, तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है, उसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लास की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। अगर आप शिक्षक बनने का सपना साकार करना चाहते हैं तो इन बच्चों की तरह जो हमारे पास अभी सफल छात्र के रूप में उपस्थित है, आप भी इस सफलता की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। संस्थान में बेहतर फैकल्टी के द्वारा हर एक विषय का शिक्षक यहाँ पर है और एक निश्चित और उचित वातावरण, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर केवल सीटेट की परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षक के व्यक्तित्व के बारे में, मतलब एक टीचर का पर्सनालिटी क्या होना चाहिए, एक व्यक्तित्व क्या होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सीटेट पास कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक या शिक्षा को परोसना। वैसे शिक्षक को हम यहाँ पर बना रहे हैं जो शिक्षक भविष्य में चल करके जा करके सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनेंगे। और निश्चित रूप से उन बच्चों को लाभ इससे मिलेगा जो बच्चे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़कर अपने सपना को साकार करना चाहते हैं। ये सभी हमारे शिक्षक, भविष्य के जो शिक्षक हैं, इन लोगों का उद्देश्य ये है कि वे सभी बच्चों का सपना साकार कराएंगे। धन्यवाद। मोतिहारी आईएमए हॉल में नीमा पूर्वी चंपारण की वार्षिक बैठक डॉक्टर अब्दुल खबीर की अध्यक्षता में भव्यता के साथ संपन्न हुई, जिसमें जिले भर के आयुष चिकित्सकों ने भाग लेकर संगठन की गतिविधियों, चिकित्सकों के अधिकारों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान नीमा पूर्वी चंपारण के सचिव डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर किए गए कार्यों एवं संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया कि कुछ स्थानों पर आयुष चिकित्सकों को कुछ पदाधिकारियों के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिस पर संगठन ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों में नीमा कानूनी लड़ाई लड़ेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगा। अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खबीर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, सर्जरी एवं मॉडर्न चिकित्सा पद्धति अपनाने का अधिकार दिया है और आयुष चिकित्सा शिक्षा के सिलेबस में आधुनिक चिकित्सा भी पढ़ाई जाती है। बैठक में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा भविष्य में नीमा भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार द्वारा नए सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। बैठक में डॉक्टर मोबिन हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, डॉक्टर शंभू शरण सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर अनवारुल हक सहित कई चिकित्सकों ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। वहीं महिला सेल की सचिव डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम, डॉक्टर फैसल परवाज खान, डॉक्टर साहुन, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर राजू कुमार, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर पन्नालाल रंजन, डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक, डॉक्टर नौसाद, डॉक्टर अमानतुल्लाह, डॉक्टर आमिक, डॉक्टर महजबी, डॉक्टर मतियुल्लाह, डॉक्टर गुलरेज कुमार, डॉक्टर मदन राज, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर अतीकुर रहमान, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर तनवीर आलम समेत बड़ी संख्या में चिकित्सकों की गरिमामयी उपस्थिति रही और सभी ने संगठन की मजबूती एवं आयुष चिकित्सकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीमा पूर्वी चंपारण के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खबीर और सचिव डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह ने क्या कुछ कहा। आज नीमा की एनुअल बैठक थी, जिसमें नीमा पूर्वी चंपारण के तमाम मेंबर्स पूरे ज़िला से बड़ी तादाद में आज इस मीटिंग में भाग लिए, शरीक हुए। मैं अध्यक्ष नीमा डॉक्टर अब्दुल खबीर, हमारे सचिव डॉक्टर एसएम मिन्नतुल्लाह साहब, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी के ये प्रयास से ये मीटिंग आज अपने सफल रूप से कामयाब रहा। काफ़ी सफलता मिली है इस मीटिंग को। मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हमारे चिकित्सकों के थे। आए दिन हमारे चिकित्सकों को रूरल इलाके में, शहर से लेकर देहात तक पदाधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ग्राउंड पे जो हमारे नए चिकित्सक हैं उनको परेशान किया जाता है। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बारे में लोगों को बताया गया है। इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं पुराने अमेंडमेंट में, इससे अवगत कराया गया है। और किसी भी तरह की परेशानी हमारे चिकित्सकों को होती है तो उसके लिए हमारे चिकित्सक हमारे संगठन से राब्ता कायम करेंगे और उस सलूशन हम लोग करेंगे।
सिविल सर्जन महोदय से हम लोगों को एक टीम मिलना है और एक हमारे जिलाधिकारी महोदय से हमारी एक कमेटी उनसे भी मुलाकात करेगी। आए दिन हमारे चिकित्सकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, उनके साथ नाइंसाफ़ियों के चलते हमारे बहुत सारे चिकित्सक क्षुब्ध हैं, इसलिए हम लोग उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नीमा का वार्षिक मीटिंग था। इस IMA हॉल में बहुत भव्य तरीक़ा से हम लोगों ने वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों आयुष के डॉक्टर भाग लिए और अपने अपने समस्या को रखे इस मीटिंग में, और हम लोग उसके समाधान के लिए उनको सुझाव दिए और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर जहाँ प्रशासन उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा उसके लिए नीमा हमारा कहीं से पीछे नहीं रहेगा। और नीमा इसका कानूनी लड़ाई हमेशा से लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। हमारे बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं जिनसे हम लोग बात करके उनको इस चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे। जिनके मन में किसी तरह का दुर्भावना है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह का उनको गैर कानूनी कुछ लग रहा है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। और अगर अनर्गल कोई प्रताड़ित करेगा हमारे आयुष के चिकित्सकों को, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ देहात के इलाके में कुछ पदाधिकारी लोग कहीं अनर्गल परेशान कर रहे हैं। अगर इस तरह का समस्या हुआ तो इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे और उच्च पदाधिकारियों से बात भी करेंगे। और हमारा जो साल भर का रिपोर्ट था वो हमने सचिव होने के नाते हमने पेश किया अपने पूरे हाउस में। पूरे साल हम लोगों ने क्या किया अपने आयुष चिकित्सकों के लिए, इस पर हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और इसके पूरे रूपरेखा को मैंने रखा। आगे हम लोगों का विचार है, आज ये भी विचार किया गया कि हम लोग एक नीमा भवन भी बनवाएंगे, जिसके लिए हमारे पूरे डॉक्टर एकदम सहमति दिए और इनके सहमति से हम लोग इस कार्य को भी करेंगे। लेकिन आज हम लोगों के इस ज्वलंत मुद्दा को सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कैसे, क्या हमारा उसमें अधिकार है, इसके तहत हम लोग काम करेंगे और हमारे चिकित्सक करेंगे आगे। और प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बना करके हमारे चिकित्सक अपना जो कानून कहता है जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अनर्गल कोई अगर परेशान करने का प्रयास करेगा तो फिर संगठन इसके लिए पीछे नहीं हटेगा और संगठन इसके लिए आंदोलन करेगा, पदाधिकारियों से मिलेगा, उनको समझाने का कोशिश करेगा। कहते हैं कि सही गुरु मिल जाए तो मंजिल खुद आसान हो जाती है। मोतिहारी के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने हजारों सपनों को हकीकत बनाया। हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस की। जी हां, तालियों की गूंज, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में भविष्य के सपने। मोतिहारी में ऐसा ही कुछ खास पल देखने को मिला जब चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस में रविवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रसायन गुरु एवं केमिस्ट्री आचार्य एस प्रियदर्शी, जिन्होंने झारखंड के सैनिक स्कूल तेलिया में केमिस्ट्री पढ़ाकर हजारों छात्रों का मार्गदर्शन किया और पिछले 26 वर्षों से मोतिहारी में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, आज भी लगातार विद्यार्थियों को सफलता की राह दिखा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में अब तक 25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जिनमें 50 से ज्यादा छात्र डॉक्टर और 5,000 से अधिक विद्यार्थी इंजीनियर बनकर चंपारण का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति के विजेता सुशील कुमार और प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर एस प्रियदर्शी ने मेधावी विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फैंटास्टिक। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बच्चे केमिस्ट्री में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं और उनके मेहनत पर हमको प्राउड है, गर्व है, उनके पेरेंट्स पर जो उनको सपोर्ट किए। माना जाता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या कम आता है, इस बार नंबर कैसे हैं बच्चों के? केमिस्ट्री को क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग करके और प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल दे करके उनको हम समझाते हैं। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी
बहुत बढ़िया से समझता है और वह 12th से आगे प्रतियोगी परीक्षा स्तर के रसायन विज्ञान को सीखते हैं। नीट, जेई, जनरल कंपटीशन, बीपीएससी से कभी 10+2 का टीचर बनने का मौका मिले, वहाँ भी हमारी केमिस्ट्री से इनको मदद मिलेगा। क्या नंबर रहा आपके बच्चों का इस बार? 94, 92, 91, 90, मैंने 40 से ज़्यादा स्टूडेंट को 90 से ऊपर है और 60 से ज़्यादा को 80 से ऊपर है। अच्छा मार्क्स आया है। इस बार आप लोग का नया बैच कब से शुरू कर रहे हैं? न्यू बैच हम कमिंग 6 अप्रैल मंडे से सुबह 6:30 से 8 AM। इस अवसर पर सुशील कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने खास तौर पर लोगों से अपील की कि गर्मी के मौसम में अपने घरों की छत पर चिड़ियों, विशेषकर गौरैयों के लिए पानी और दाना जरूर रखें ताकि पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा की जा सके। इसको कंटिन्यू करें बच्चे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, तो ये तो बस एक छोटा सा पड़ाव है, बहुत आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए बस एक ही चीज़ हम कहेंगे कि कंटिन्यू सतत मेहनत करें और रुके नहीं। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रियदर्शी सर का पढ़ाने का तरीका बेहद खास और प्रभावी है। विद्यार्थियों ने कहा कि वे कठिन से कठिन केमिस्ट्री के टॉपिक्स को भी आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि प्रैक्टिकल उदाहरण और रोजमर्रा के एग्जाम्पल के माध्यम से विषय को इस तरह समझाते हैं कि छात्र आसानी से उसे समझ सके। यही वजह है कि उनके मार्गदर्शन में पढ़ने वाले विद्यार्थी न सिर्फ विषयों को अच्छे से समझते हैं, बल्कि परीक्षा में भी शानदार अंक प्राप्त कर सफलता हासिल करते हैं। केमिस्ट्री में मेरा मार्क्स 94 है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप लोग को केमिस्ट्री बिना स्ट्रेस के हंसते हुए पढ़ना है तो एस प्रियदर्शी के पास ज़रूर है। मेरा नंबर 81 आया हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। हम 11th 12th दोनों यहीं पे पढ़े हुए हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा मार्क्स 86 है और हमको आगे बीटेक करना है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा केमिस्ट्री में मार्क्स 92 है और टोटल मार्क्स 439 है। मैंने केमिस्ट्री एस प्रियदर्शी सर से पढ़ा है। मेरा 11th बहुत वीक था, उसके बाद जब 12th में ऑर्गेनिक का क्लास शुरू हुआ तो मैं शुरू के ही क्लास में सर के साथ जुड़ गया और उसके साथ लगातार पढ़ाई करने की वजह से मैंने 92 मार्क्स गेन किया है। और मैं अपने छोटे भाई बहन जो अभी 12th क्लास में अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनको कहना चाहूँगा, आप केमिस्ट्री एस प्रियदर्शी सर से पढ़िए। आप सर के नोट्स के साथ साथ कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, उसको अच्छे से देखिए ताकि आप भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। कार्यक्रम का आयोजन उत्साह, प्रेरणा और गर्व से भरा हुआ रहा, जहां विद्यार्थियों के चेहरे पर सम्मान की खुशी और भविष्य के सपनों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए मरीजों का हाल जानने के लिए मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट की एक टीम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव के नेतृत्व में मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंची। टीम ने सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनकी चिकित्सा व्यवस्था और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सदर अस्पताल के डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर राहुल राज, हेल्थ मैनेजर कौशल दुबे तथा जीएनएम नेहा निरुपम, बबीता कुमारी और शांत सिंह मौजूद रहे। टीम ने कुल 8 मरीजों से बातचीत की, जहां सभी मरीजों ने अस्पताल में मिल रहे इलाज और स्टाफ की सेवा की सराहना करते हुए बताया कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि मरीजों की स्थिति लगातार सुधर रही है और 1-2 दिन के भीतर सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मानवाधिकार की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, जिला अध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव और जिला कोषाध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। हालांकि टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक मरीज की मृत्यु हो जाने से माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन की तत्परता के कारण कई मरीजों की जान बचाई जा सकी है और जो लोग अन्य जगहों पर इलाज करा रहे हैं वे तुरंत अस्पताल आकर सही उपचार कराएं। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन, विशेषकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय पर संज्ञान लेने से ही बड़ी जनहानि टल गई। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट ने पुलिस प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए साधुवाद दिया।
खेल जगत के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 1980 दशक के स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी के पूर्व जिला क्रिकेट खिलाड़ी मनोज कनौजिया का असामयिक निधन 3 अप्रैल 2026 को हो गया, जिससे पूरे शहर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ उठी। उनके पुत्र पुत्री एवं अन्य रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद 4 अप्रैल 2026 को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मनोज कनौजिया न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे। उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 6 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे मोतिहारी के छतौनी स्थित स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्पोर्ट्स क्लब एवं जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल, स्पोर्ट्स क्लब के प्रभारी रवि कुमार चुटुन, विवेक कुमार सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने उनके व्यक्तित्व और खेल के प्रति समर्पण को याद करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मनोज कनौजिया का योगदान मोतिहारी के खेल इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।